बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। मुंबई में बॉलीवुड हस्तियों पर आयकर विभाग का छापा लगातार दूसरे दिन भी जारी। मुंबई और पुणे में 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल, मधु मंटेना और विक्रमादित्य मोटवानी के घर और दफ्तर समेत क्वांट टैलेंट कंपनी के दफ्तर पर पिछले 24 घंटे से ये रेड चल रही है। इनकम टैक्स विभाग फैंटम फिल्म्स के इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स की जांच भी कर रहा है। तो बड़ी खबर इस समय की, दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी शुरू। बॉलीवुड की जो दूसरी हस्तियां हैं उनके घर भी ये छापेमारी। मुंबई पुणे में मिलाकर 22 ठिकानों पर ये छापेमारी लगातार जारी। तो मधु मंटेना, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवानी पर भी रेड। फैंटम फिल्म्स कंपनी को लेकर ये पूरे छापे चल रहे हैं। अनुराग कश्यप की है ये कंपनी। टैक्स चोरी के मामले में बॉलीवुड की नामी हस्तियों के घरों और दफ्तरों पर की गई इनकम टैक्स की रेड आज भी जारी है। मैं इस वक्त मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके के कॉमर्स सेंटर बिल्डिंग के बाहर हूं। यह जो आप इमारत देख रहे हैं, इसकी दूसरी मंजिल पर क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का दफ्तर है। क्वांट टैलेंट कंपनी जो कि मधु मंटेना की कंपनी है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार सुबह 6 बजे अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल, मधु मंटेना जैसे कई लोगों के घरों पर छापेमारी की। यह जो छापेमारी है ये टैक्स चोरी का मामला बताया जा रहा है और ये पूरा मामला फैंटम फिल्म्स से जुड़ा हुआ है। फैंटम फिल्म्स जो कि साल 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। अनुराग कश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवानी, मधु मंटेना, इन सभी के 12.5% शेयर थे और 50% शेयर रिलायंस एंटरटेनमेंट के थे। लेकिन 2018 में इस कंपनी को बंद कर दिया गया और मधु मंटेना ने पूरे 50% शेयर अपने अधिकार में ले लिए और 50% शेयर रिलायंस एंटरटेनमेंट के पास रखे। लेकिन 2010 से लेकर 2018 के दौरान ये टैक्स चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें जो फिल्म्स के ज़रिए आमदनी बताई गई है और जो टैक्स जमा किया गया है इसमें काफ़ी अंतर पाया गया है और इसमें यह नज़र आ रहा है कि इसमें टैक्स चोरी की गई है। जिस प्रकार की फिल्मों ने कमाई की और उसे कागज़ों पर जिस प्रकार से आमदनी दिखाई गई है, ये कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है और इसी आधार पर इनकम टैक्स ने रेड की है। एक तरफ जहां यह दिखाया गया कि फिल्मों से आमदनी नहीं हुई, फिल्मों से काफ़ी नुकसान हुआ, वहीं दूसरी तरफ अनुराग कश्यप ने 14 से 16 करोड़ का एक घर भी मुंबई के अंधेरी इलाके में खरीदा। दूसरी तरफ तापसी पन्नू ने 2 बड़ी फिल्मों को साइन किया और उनकी भी आमदनी अच्छी रही। लेकिन उसके बावजूद जो टैक्स जमा करने का मामला था उसमें ये सितारे पीछे रहे और इसी बात को लेकर आयकर विभाग पिछले 1 महीने से काफ़ी अध्ययन कर रहा था और इसकी बिसात बिछा रहा था और जिसके बाद बुधवार सुबह 6 बजे रेड की गई। आपको बता दें कि मुंबई और पुणे के 22 ठिकानों पर रेड की जा रही है, जिसमें घर और दफ्तर शामिल हैं और अब तक आयकर विभाग ने कई दस्तावेज, साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने अधिकार में लिए हैं। और इसी मसले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बॉलीवुड हस्तियों पर आईटी की रेड को लेकर केंद्र सरकार पर तंज किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार आईटी, ईडी और सीबीआई को उंगलियों पर नचाती है। राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि किसान समर्थकों पर रेड कराकर केंद्र सरकार खिसियानी बिल्ली की तरह सलूक कर रही है। तो ट्वीट कर राहुल गांधी ने बड़ा हमला केंद्र सरकार के ऊपर बोला है। राहुल गांधी पहले भी लगातार ये कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करती है। कांग्रेस बॉलीवुड हस्तियों पर छापे को केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल बता रही है। कांग्रेस के मुताबिक जो सरकार का विरोध करते हैं उनके पीछे ईडी, आईटी और सीबीआई को लगा दिया जाता है। कल जो फिल्म जगत में अनुराग कश्यप है, तापसी पन्नू है और भी लोग हैं, बल है, उनके प्रेमिसेस पर इनकम टैक्स के छापे पड़े और ये चुन चुन के छापे पड़े हैं। जिन लोगों ने केंद्र सरकार की बुराई की, जिन लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, तो उन लोगों को चुन के उनके खिलाफ छापे, इनकम टैक्स के छापे मारने की कार्रवाई की है। इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी एजेंसियां अब ये सरकार की एजेंसियां नहीं। इनकम टैक्स का रेड, सीबीआई और ईडी का केवल और केवल दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष के लोगों के ऊपर। जो भी आवाज उठाए या जो सच बोले, मैं तो यह भी नहीं कहूँगा कि तापसी पन्नू और अनुराग ने सरकार के खिलाफ बोला, बल्कि सच बोलना,
तो इस देश में मोदी राज में सच बोलने की सजा ये मिल रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बॉलीवुड हस्तियों पर रेड को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, बॉलीवुड में कुछ लोगों पर इसलिए रेड मारी जाती है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। दूसरे लोगों पर रेड नहीं मारी जाती क्योंकि उन्होंने कुछ दिन गुजारे गुजरात में। बीजेपी नेता राम कदम ने इनकम टैक्स छापे को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार किया है। कांग्रेस दल के नेता जिन प्रदेशों में उनकी सरकार है वहां की जांच एजेंसियां काम करती है तो वह पारदर्शी है। वे दिन दहाड़े किसी का दफ्तर तोड़ देते हैं, वह बिल्कुल पारदर्शी है। पर केंद्र की एजेंसियां यदि कुछ काम करे तो कांग्रेस दल को उस पर आपत्ति है। इस प्रकार से दोनों तरफ से ढोल बजाया नहीं जाता। ये दोगलापन समूचा देश जानता है। मुहावरों के आधार पर इनकम टैक्स में गड़बड़ी करने वाले लोगों का समर्थन राहुल गांधी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, दिल्ली से ओपी तिवारी और मुंबई से मृत्युंजय सिंह। ओम प्रकाश, मैं आपका रुख पहले करना चाहूंगी। 2 दिन लगभग हो चुके हैं, ये रेड लगातार चले जा रही है। क्या अपडेट आपके पास, क्या कुछ निकल कर आ रहा है इस रेड में? शोभना, मैं आपको बता दूं कि ये रेड लगातार दूसरे दिन जारी है और आज दिन और रात लगातार जारी रहेगी। कल सुबह इस रेड के समाप्त होने की संभावना है। आयकर सूत्रों के मुताबिक अब तक जांच के दौरान जो फैंटम फिल्म्स की बुक्स हैं उसके अंदर ये देखा जा रहा है किस किस को कैश गया था और वो कैश किस रूप में दिया गया था, यानी बैंक के थ्रू दिया गया था या फैंटम फिल्म से सीधे कैश निकालकर किस शख्स को दिया गया था। जो भी तथ्य आ रहे हैं उनके बारे में अनुराग बहल हों या दूसरे लोग हों, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक कल सुबह संभवतः जब ये रेड समाप्त होगी तो बाहर निकलते हुए आयकर विभाग के अधिकारी इन सभी को आयकर विभाग की धारा 132 के तहत एक नोटिस देंगे, जिसमें इन्हें फिर से पूछताछ के लिए आयकर विभाग बुलाया जाएगा। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये रेड इसलिए लंबी चल रही है क्योंकि जो दस्तावेज मिल रहे हैं उन दस्तावेजों को लगातार खंगाला जा रहा है और आरंभिक तौर पर इन सभी लोगों के आरंभिक बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं कि उनका इन दस्तावेजों के आधार पर जो चीजें सामने आ रही हैं उसके बारे में क्या कहना है। यही कारण है कि रेड लगातार चल रही है और इतनी लंबी चल रही है। ओम प्रकाश, जहां तक मेरी जानकारी है, किसी भी फिल्म मेकिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन कैश फॉर्म में नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है या जिस भी तरीके से उसको किया जाता है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ऐसे में क्या आईटी के पास कोई पुख्ता ऐसे सबूत भी मौजूद हैं कि इस तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ है? बिल्कुल शोभना, आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक जो प्रारंभिक जांच हुई थी उस दौरान ये पाया गया था कि फैंटम फिल्म्स ने अपनी जो आयकर रिटर्न भरी है उसमें तमाम गड़बड़ियां हैं, क्योंकि जो किताबों में जो दिखाया गया है और वास्तविकता में जो है दोनों में खासा अंतर है और उसी बात को लेकर छापेमारी हुई थी। और अब छापेमारी के दौरान जो जी ओम प्रकाश, मृत्युंजय का मैं रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, कंगना रनौत कुछ बोलती हैं राज्य सरकार के खिलाफ, तो जैसा कि आरोप राम कदम लगा ही रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और अब विपक्ष कह रहा है कि भाई केंद्र सरकार की एजेंसियां इस तरीके का कर रही है। आप वहां पर मौजूद है, क्या गहमा गहमी सियासत में इस पूरी खबर को लेकर क्या चल रहा है सत्ता के गलियारों में? बिल्कुल शोभना, देखिए इस समय तो महाराष्ट्र का बजट सेशन भी चल रहा है और इस बजट सेशन के दौरान जब इस प्रकार की रेड होती है तो राजनीतिक गहमागहमी बढ़ जाती है, राजनीतिक जो सरगर्मी है वो तेज हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होने लगती है। अब यहाँ पर जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की, वो ये कर रही है कि भाई सीबीआई हो, आईटी हो या फिर ईडी हो, ये तो अब केंद्र सरकार के इशारे पर ही काम करती है, तो कहीं ना कहीं ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। लेकिन दूसरी तरफ जो कागजी कामकाज है, जो आईटी का एक रेड का तरीका है, जो रेड की गई है वो कहीं ना कहीं उनके रूल बुक के आधार पर रेड की गई है, जो उनको दस्तावेजों में मिले हैं और दस्तावेजों में उन्हें जो लगता है कि यहाँ पर टैक्स की चोरी की गई है और उस मामले की जांच के लिए आईटी ने रेड किया है। 22 जगहों पर रेड किया गया है। मैं जहां पर मौजूद हूं वो क्वांट कंपनी का दफ्तर है और यहाँ क्वांट कंपनी की दूसरी मंजिल पर 8 आईटी के अधिकारी कल सुबह 6 बजे से लगातार रेड किए हुए हैं और बयान भी साथ ही साथ दर्ज किए जा रहे हैं और ये रेड जो है वो देर रात तक चलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में आप नजर बना के रखिए और जैसे ही जी मृत्युंजय, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही कुछ अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।